दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दोनों की नई जमानत अर्जियों का जोरदार विरोध किया। पुलिस का दावा है कि दोनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दूसरे मामलों के फैसलों को आधार बना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2020 के दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। दोनों आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट से अपनी तीसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में दोनों की नई जमानत अर्जियों का जोरदार विरोध किया। पुलिस का कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम सुप्रीम कोर्ट के अपने मामले में दिए गए आदेश को नजरअंदाज कर दूसरे मामलों के फैसलों को जमानत का नया आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 2020 की हिंसा की कथित बड़ी साजिश के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल बताया। पुलिस ने गुलफिशा फातिमा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि अदालत ने सभी आरोपियों की भूमिका और परिस्थितियों को एक जैसा नहीं माना था। कुछ आरोपियों को जमानत मिली, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों को दोबारा जमानत मांगने की इजाजत भी कुछ तय परिस्थितियों में ही दी गई थी। जैसा आप जानते हैं कि कड़कड़डूमा कोर्ट पहले ही उनकी तीसरी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि हाई कोर्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि दोनों ही आरोपी बिना जमानत के करीब 6 साल से जेल में बंद हैं। इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी के करीबी लोग गंभीर आरोपों में भी आसानी से जमानत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं बीजेपी सरकार से सवाल करने वालों को लंबे वक्त तक जमानत तक नहीं मिल पाती। बीबी लाइव की रिपोर्ट।